आप लोगों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो ज़रूर आया होगा कि मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में डिफरेंस समझेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हल्का क्रिएटिव। तो विदाउट मिस वेस्टिंग मच टाइम हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे आते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है और एक क्यूब दिख रहा है। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप इस स्क्वायर को देखोगे, तो इस स्क्वायर में 2 डायमेंशंस है। 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है, आप ग्राफ से इसको समझो। जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस जो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 एक्सिस है ना? इसका मतलब क्या है कि एक हम एक्स डायमेंशन में आगे या पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो गया 2 डायमेंशन लिखा, तो ये एक्स और वाई डायमेंशन है, ठीक है? मतलब एक हम इस डायमेंशन में आगे पीछे जा सकते हैं, एक हम इस डायमेंशन में आगे या पीछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर लेंथ बढ़ रहा है। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया जो होता है एक्चुअल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस डायमेंशन का यूनिट मीटर होता है और इस वाले डायमेंशन का भी यूनिट मीटर होता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, मीटर स्क्वायर बन जाते हैं। उसी तरह से अगर आप मीटर क्यूब की बात करोगे, तो इसमें एक ही डायमेंशन हो जाता है, दूसरा ही डायमेंशन होता है और तीसरा ही डायमेंशन। मतलब ये इस तरह से आगे या पीछे प्लस या माइनस में वैल्यू जा सकती है इसकी। इस डायमेंशन में भी प्लस या माइनस में वैल्यू जा सकती है और इसमें भी जा सकती है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब ये होता है, इन तीनों का मतलब होता है कि ये एक्सिस जो है, ये आपके लेंथ का वो बता रहे हैं कि ये लेंथ किस डायरेक्शन में होगा, और ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब ये दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का भी 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच का भी 90 डिग्री एंगल है। तो इसीलिए जब 3 यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मीटर इंटू मीटर होकर के ये बनाते हैं मीटर क्यूब, ठीक है? और ये मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर का एक और अंडरस्टैंडिंग होता है, वो ये होता है कि जैसे हम एक स्क्वायर लेते हैं जिसमें स्क्वायर का साइड 2 मीटर है, तो इसका आप एरिया अगर निकालोगे फॉर्मूला से साइड इंटू साइड, तो ये आएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो इस 4 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर है, इसके अंदर 4 स्क्वायर्स हैं। इस स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर्स हैं, जिसमें से हर स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? ये मतलब होता है 4 मीटर स्क्वायर का। उसी तरह से जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, ठीक है? और इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है, फॉर एग्जांपल ये आता है 256 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 256 ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर आप क्यूब की बात करोगे, तो वन एक आप क्यूब इमेजिन करो जिसका जिसका एज 2 मीटर है। तो इसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो 8 मीटर क्यूब आएगा। 2 इंटू टू इंटू टू करोगे तो ये 8 मीटर क्यूब आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 8, इसके अंदर कितने 8 ऐसे स्क्वायर्स हैं, सॉरी क्यूब्स हैं, 8 क्यूब्स हैं, जिसमें से हर क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, ठीक है? तो इसके अंदर 8 है। वो 8 कैसे हैं? आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है? और ये भी 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बन गया है। ये इस तरह से बनेगा। तो एक क्यूब जैसे कि आप इसको देखोगे, एक क्यूब ये बाहर वाला हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और इनके पीछे भी ये जो दिख रहे हैं 1 2 3, 1 2 ये, और नीचे भी 3 4 इस तरह से। तो ये 4 4 मिला के 8 हो गए। तो ये हर क्यूब जो है, इसका क्या है, वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है। तो आई होप आपको मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब अच्छे से समझ आया होगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, तो आप एक बार माइंड में इन चीज़ों को इमेजिन कीजिए। तो जैसे मैंने ये छूट गया था थोड़ा सा, एरिया बताया था 256 मीटर स्क्वायर में
ये 256 स्क्वायर है जिनका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कि एक सिलेंडर है इस तरह से, और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 18 मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 18 क्यूब्स हैं और हर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो होगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गुड बाय।